कुछ शिकायतें कुछ हकायतें SMS आपके आ रहे हैं और अब हम थोड़ी ही देर में टेलीफोन कॉल्स की तरफ भी जाएंगे और वो ईमेल जो हमें भेजी गई थी उसका भी जिक्र करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे जब हम ब्रेक पे गए। मैं यही बात कर रहा था कि जहां हम अपनी जिस्मानी सेहत और हुस्न की हिफाजत भी किसी हद तक कर सकते हैं और बढ़ती उम्र के साथ हुस्न को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं तो उसके उम्र के पस मंजर में ही देखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आप बहुत मौसर काम कर सकते हैं अखलाकियात पर या अपनी नफ्सियाती सेहत पर, क्योंकि जब अंदर से आप पे इत्मीनान और खुशी पैदा हो रही है। ये नफ्सियाती सेहत क्या चीज है और इसकी कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, रंजीदा हैं या बात को दिल में रखते हैं, दिल साफ नहीं कर पाते, तो अच्छे ताल्लुकात खुसूसन अज़दवाजी जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और अज़दवाजी जिंदगी में जितनी जरूरत अच्छे ताल्लुकात की होती है शायद किसी और जिंदगी के शोबे में नहीं होती। और जो ये मैरिज का रिलेशनशिप है, ये अज़दवाजी रिश्ता जो है, ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत नाजुक रिश्ता है। जैसे और दुनिया में बहुत रिश्ते होते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता है, बचपन के आपके दोस्त हैं, 10 साल बाद भी मिलेंगे तो आप बहुत ज्यादा उसी तरीके से पहले की तरह मिलेंगे, लगेगा कि रिश्ते को कुछ हुआ ही नहीं, वक्त ने उस पर कोई धूल नहीं बिठाई। ये अचार की तरह रिश्ता होता है जिसको बना के एक दफा कहीं भी रख दो तो उसको कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, जब भी दिल किया खाया जा सकता है। बड़ा चटखारेदार रिश्ता होता है। लेकिन ये शादी का रिश्ता या अज़दवाजी रिश्ता पनीर की तरह होता है, इसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, आपको कुछ करना होगा इसे ठीक रखने के लिए। आप इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हाँ बस आपने अब शादी कर ली है तो बंदा या बंदी काबू आ गई है तो अब मसला हल रहेगा। नहीं, आपको अज खुद आगे बढ़ के इस रिश्ते की निगहदाश्त करनी पड़ेगी, उसके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। और ये हर पल बिगड़ने को तैयार रहता है रिश्ता, आपको तैयारी करनी होगी कि आप इसे बिगड़ने से बचाएं। बिल्कुल सही। और ये जनाब काफी इसमें इंसाइट दे दी है आपको, बहुत जो है इसके मुतालिक काफी भाम दूर हो गए होंगे। मोहम्मद एहसन फ्रॉम कैंट, भाईजान आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको प्लीज अपना प्रोग्राम टाइमिंग बता दें, आपकी इन बातों से काफी गलतियों से बच जाता हूं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसन साहब, संजीदगी का शुक्रिया। हर इतवार की सुबह 9 से 11 बजे प्रॉब्लम उड़नछू डॉक्टर सदाकत अली और डॉक्टर एजाज कुरैशी आपकी खिदमत में सिर्फ FM 100 पर आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, तो ये टाइमिंग्स आपको पता चल गए। 24 साल इनकी उम्र है। ये एक और मैसेज है, कहते हैं कि आई हैव प्रॉब्लम दैट व्हेन आई स्पीक अलाउड इट सीम्स दैट आई एम एग्रेसिव, और मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और एक तरफ जरा पूरा मैसेज गौर कीजिए, 24 साल उम्र, और ये कहती हैं कि जब ये बोलती हैं तो लोग समझते हैं कि ये जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और इन पे तनकीद की जाती है, और तनकीद की वजह से इनसे बर्दाश्त नहीं होता और इनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। हाँ, गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो कि हमारे लिए मसाइल पैदा करता है, और अगर ये समझती हैं कि लोग इनकी ऊंची आवाज को या जोर से बोलने को मुनासिब नहीं समझते या लोग इससे नाखुश होते हैं, तो यकीनी तौर पर ये इसे बदल सकती हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यानी जो स्पीच थेरेपी होती है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बालिग और बड़ी उम्र के लोग भी अपने स्वभाव को, बातचीत करने के अंदाज को बेहतर बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, एक शऊरी कोशिश से, क्योंकि आजकल तो मीडिया का जमाना है। आप देखते हैं टेलीविजन पे लोग बात करते हैं और कई लोग बहुत तलख अंदाज में बात करते हैं, चीख के बात करते हैं। कई एंकर्स बहुत छा जाने की कोशिश करते हैं, कई बहुत भले अंदाज में बात करते हैं। तो खातून कोशिश कर सकती हैं कि किसी भी ऐसे शख्स को रोल मॉडल बनाएं जो बात करे तो बातों से खुशबू आए, मोतियों की तरह लफ्जों को परो के बात करे। तो ये किसी को भी अपने लिए रोल मॉडल बना सकती है, अपने अहले खाना में से, अहले खानदान में से किसी के साथ। और ये थोड़ा बहुत कॉन्शियस कोशिश करने से, शऊरी कोशिश करने से अपने लबो लहजे को तब्दील कर सकते हैं। हमें कोई भी आदत भूलने के लिए और एक नई आदत अपनाने के लिए फकत 6-7 हफ्ते यानी 40 दिन
آن ایوریج درکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ ایسے جو پیٹرن بن جاتے ہیں، بیہیورل پیٹرن بن جاتے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے ہمیں کچھ شعوری کوششیں کرنی پڑتی ہیں.